लॉ नंबर 2, नेवर ट्रस्ट एनीवन कम्प्लीटली। किसी को पूरी तरह ट्रस्ट मत करो। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी सूत्रा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉ नंबर 2 के बारे में। नेवर ट्रस्ट एनीवन कम्प्लीटली, या फिर पूरी तरह किसी पर ट्रस्ट मत करो। यह एक वेरी सिंपल लॉ है लेकिन यह बहुत पावरफुल भी है। और सच कहूँ तो यह लॉ ज़्यादातर लोगों को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि हमारा बिलीफ है कि ट्रस्ट का मतलब प्यार है और बिलीफ का मतलब लॉयल्टी। फ्रेंडशिप का मतलब है 100% फेथ। लेकिन रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि यह सब गलत है, और आज मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि ग्रीनी सही है। आज का एग्जाम्पल होगा कार्डिनल रिचेलो का। फ्रांस में 20 साल तक रूल किया, विदाउट फाइटिंग, विदाउट आर्मीज, जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने ट्रस्ट मैनेजमेंट के कारण। लॉ नंबर 2 क्या कहता है? लॉ नंबर 2 कहता है कि किसी पे भी कभी भी पूरी तरह ट्रस्ट मत करो। इसका क्या मतलब है? मतलब नंबर 1 है, हर किसी के अपने एजेंडा है, और हर इंसान के पास अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। सबके अपने गोल्स हैं और सबके अपने डिज़ायर्स हैं। जब तुम कंप्लीटली ट्रस्ट देते हो तो तुम अज्यूम कर लेते हो कि उस पर्सन का एजेंडा तुम्हारे साथ अलाइंड है, लेकिन वह हो नहीं सकता। मतलब नंबर 2, कंप्लीट ट्रस्ट इज इक्वल्स टू कंप्लीट वल्नरेबिलिटी। जब तुम किसी पर पूरी तरह ट्रस्ट करते हो तो वह पर्सन तुम्हारे सब सीक्रेट्स जानता है, और तुम्हारी सब वीकनेसेस भी जानता है, और तुम्हारे सब फेयर्स भी जानता है। अगर वह पर्सन अचानक तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो वह सब कुछ यूज़ कर सकता है तुम्हारे खिलाफ। मतलब नंबर 3, हमेशा डिस्टेंस रखो। ये लॉ नंबर 2 कहता है कि हमेशा एक इमोशनल डिस्टेंस हमेशा रखना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन बैरियर को हमेशा रखना चाहिए, एक प्रोटेक्टिव वॉल को रखना चाहिए। यह हार्टलेस नहीं है, इंटेलिजेंट है। मतलब नंबर 4, मॉनिटर करो सबको अपने। अगर ट्रस्ट करना ही है तो वेरीफाई करते हुए ट्रस्ट करो, मॉनिटर करते हुए ट्रस्ट करो, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए ट्रस्ट करो। बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कार्डिनल रेचिलो का, जो कि 17वीं शताब्दी फ्रांस में किंग लुइस दी 13 की सत्ता में एक कार्डिनल था। लेकिन रिचेलो के पास सब कुछ अपने कंट्रोल में था। रिचेलो एक कार्डिनल था, चर्च का हाई ऑफिशियल, लेकिन उसकी रियल पावर थी उसकी इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन में। रिचेलो के पास एक बहुत बड़ा स्पाई नेटवर्क था, और उसने क्या किया कि एक बहुत बड़ा स्पाई नेटवर्क बनाया हर जगह, किंग के कोर्ट में, मिलिट्री में, चर्च में, नोबिलिटी के घर में, फॉरेन कोर्ट्स में, कॉमन पीपल के बीच। जब तक कोई पर्सन तुम्हारे लिए फुली यूजफुल है तभी तक वो तुमसे लॉयल रहेगा, लेकिन जैसे उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाए तो वह बिट्रे भी कर सकता है। क्या हुआ जब रिचेलो को डाउट हुआ? एक बार एक मिनिस्टर ने रिचेलो के साथ सीक्रेटली डील करने की कोशिश की, किसी दूसरे पावर को अपीज करने के लिए। रिचेलो को तुरंत पता चल गया, क्योंकि उसके चारों तरफ स्पाइस थे। अगले ही दिन वो मिनिस्टर का सब कुछ खत्म हो गया, पोजीशन खत्म, इन्फ्लुएंस खत्म, रिस्पेक्ट खत्म। लेकिन रिचेलो ने पब्लिकली यह नहीं दिखाया कि उसे पता था। बस धीरे धीरे उस पर्सन को उसने मार्जिनलाइज कर दिया और पावर्स वगैरह सब कुछ छीन लिया। यह इस लॉ का एसेंस है। रिचेलो ने ट्रस्ट नहीं किया, उसने यह दिखाया कि वो ट्रस्ट करता है, लेकिन वो मॉनिटर करता रहा, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया। रिजल्ट 20 सालों तक की एब्सोल्यूट पावर। किसी को भी सफलता नहीं हुई जो उसको किसी को भी रिचेलो को ओवरथ्रो करने में सफलता नहीं प्राप्त हुई। ग्रीनी का एनालिसिस में ग्रीनी ऐसा लिखते हैं कि रिचेलो की पावर उसकी आर्मी से नहीं बल्कि उसके इंटेलिजेंट नेटवर्क से थी, और उसका इंटेलिजेंट नेटवर्क इसलिए काम करता था क्योंकि रिचेलो किसी पे भी कंप्लीटली ट्रस्ट ही नहीं करता था। वो हमेशा वेरीफाई करता रहता था और मॉनिटर करता रहता था। हमेशा अलर्ट में रहना ही उसकी जीनियस थी। अब बात करते हैं कि लॉ नंबर 2 को अपनी आम जिंदगी में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई करो और अपने ट्रस्टेड पीपल को अपने जीवन में सोचो कि कौन सब कुछ जानता है, कौन सारे सीक्रेट्स रखता है, किसे ट्रस्ट दिया गया है। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट करो मॉनिटर करना। धीरे धीरे मॉनिटर करना शुरू करो। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह इंटेलिजेंस सेल्फ प्रोटेक्शन है। किसे मॉनिटर करो? इन्फॉर्मेशन को, स्लोली और ग्रेजुअली। कुछ भी शेयर मत करो, बाकी लोगों से वेरीफाई करो उनके बारे में, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, उनके डिसीजन को एनालाइज करो और उनकी सेल्फ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 3, इमोशनल डिस्टेंस। ट्रस्ट करो लेकिन अटैचमेंट मत करो, बिलीव करो लेकिन ब्लाइंडली मत करो, केयर करो लेकिन डिपेंडेंस नहीं। स्टेप नंबर 4, डिफरेंट सर्कल्स बना लो। जीवन को कंपार्टमेंटलाइज कर दो। एक प्रोफेशनल सर्विस सर्किल, एक पर्सनल सर्किल, एक इनर सर्किल, कुछ ट्रस्टेड सर्किल, कुछ गाइडेड सर्किल। हर सर्किल में अलग अलग लेवल की इन्फॉर्मेशन को शेयर करो। स्टेप नंबर 5, हमेशा बैकअप प्लान रखो। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए बैकअप रखो। कोई बैकअप एडवाइजर, कोई बैकअप इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, कुछ बैकअप प्लान, कुछ बैकअप अलाइज। स्टेप नंबर 6, ट्रस्ट करो लेकिन वेरीफाई भी करो। एक रशियन प्रोवर्ब है, यह एक रशियन प्रोवर्ब है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। यही लॉ नंबर 2 का एसेंस है। इसमें हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सबको दूर करने की कोशिश करना। लॉ नंबर 2 का यह मतलब नहीं है कि तुम पैरानॉइड बन जाओ। लॉ नंबर 2 का मतलब है कि तुम इंटेलिजेंट रहो, लोगों से कनेक्टेड रहो, लेकिन प्रोटेक्टेड रहो। मिस्टेक नंबर 2, एक बार ट्रस्ट टूटना और लाइफ टाइम का डिस्ट्रस्ट। अगर किसी ने एक बार तुम्हारे साथ बिट्रे कर दिया तो सबको मिस्टेक मत करने लगो। सिर्फ उस पर्सन से डिस्टेंस रखो, बाकी सबके साथ वाइस रहो।
मिस्टेक नंबर 3, अपने गार्ड्स को भी ट्रस्ट ना करना। अगर तुम किसी को अपने पास रखते हो, सिक्योरिटी या असिस्टेंट या कोई भी चीज़, तो कुछ लेवल का ट्रस्ट तो उनको दे ही दो, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई भी काम नहीं चलता था। कंप्लीट ट्रस्ट नहीं। रिचेलो के पास भी जो स्पाई नेटवर्क था वो कुछ हद तक उन पर ट्रस्ट करता था। मिस्टेक नंबर 4, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देना। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करो। इन्फॉर्मेशन को ग्रेजुअली शेयर करो, धीरे धीरे, पहले ऑब्जर्व करो फिर शेयर करो। लॉ नंबर 2 का मेन सार यह है कि मेन टेक अवे हम जिसे कह सकते हैं कि हर पर्सन का अपना एजेंडा है। कंप्लीट ट्रस्ट इज इक्वल टू कंप्लीट वल्नरेबिलिटी या कमजोरी। मॉनिटर करो धीरे धीरे, डिस्टेंस रखो इमोशनली, वेरीफाई करो हमेशा, बैकअप प्लान रखो हमेशा, ट्रस्ट करो लेकिन वाइजली करो। याद रखो कि रिचेलो ने 20 साल तक पावरफुल रहा क्योंकि उसने कभी भी किसी पे कम्प्लीटली डिपेंडेंसी नहीं रखी। वह हमेशा अलर्ट पे रहता था और हमेशा अपने पास कई ऑप्शंस रखता था। यही है लॉ नंबर 2 की पावर। और फाइनल मैसेज यह है कि लॉ नंबर 2 हार्टलेस नहीं है, वो इंटेलिजेंट है और सर्वाइवल है, और पावर का दूसरा नाम है। धन्यवाद।